हे गाइस, देखिए बच्चों, ये मंथली जून मंथ का फिजिक्स का पेपर है। जून का मंथली टेस्ट का बिहार बोर्ड का। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड के लिए फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। कितना होता है मान? विद्युत विभव का मान कितना होता है? 1/4πε0 Q/R होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। कितना होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे में क्या है? पानी का परावैद्युत नियतांक होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कितना होता है? 80 होता है, 80 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्यू आवेश से आवेशित R त्रिज्या की गोले की विद्युत धारिता होती है। कितनी होती है? 4πε0R होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है? 5वें का वोल्ट होता है। छठे का देखिए 6 नंबर में 1/4πε0 का मान होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर में क्या है? 7वें निम्न में से कौन संबंध सही है? संबंध बताना है। इसमें E = F1Q होता है, फोर्स अपन आवेश। विद्युत 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। 9 नंबर में देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2CV²। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संधारित्र की धारिता बराबर होती है Q/V। C बराबर Q/V होता है। C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो ये इन्वर्स में लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, ये कलर लग गया है, विद्युत क्षेत्र होता है। प्रति इकाई आवेश पर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से के रेडियस के बारे में जानकारी पाती होती तो क्षेत्र की शक्ति 12 नंबर में क्षेत्र की शक्ति भी होता है, दिशा भी होती है, पता चलता है हमें। आवेश की प्रकृति भी पता चलती है। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में हो तो द्विध्रुव स्थिर होगा, साम्यावस्था में होगा तो 0 डिग्री कोण होता है। क्वेश्चन नंबर, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की मान होगा। कितना होता है? σ/2ε0। पतली चादर के लिए, असीमित के लिए σ/2ε0। 15 नंबर देखिएगा 15। किसी गोली पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कितना होता है? गॉस प्रमेय से Q/ε0 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? E = 1/CV² होता है। ठीक है। तो ये ऊर्जा का सूत्र है E = 1/CV²। तो इसको रख दीजिए। 1 E का मान 1 हो जाएगा, 1/2 E का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1/2। और C का मान कितना है हमें निकालना है? V का मान 100 दिया तो 10⁴ हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। तो इसका कितना मान आया है, ये आया 2 × 10⁻⁻4 आया है। यही सूत्र रखना है। 17 नंबर देखिएगा, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड धारिता के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। हमें 5 माइक्रोफैरड प्राप्त करना है प्रभावी धारिता, तो हमें कितने की आवश्यकता होगी, 4 की। ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 ऐसे जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और सीरीज में 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और पैरेलल में जब पैरेलल रहेंगे तो पैरेलल में 3 जुड़ जाएंगे। इसका मान 2, नीचे वाले का लेंगे, ये वाला लेंगे तो 2 1/2 + 1/2, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मान जब इतने का मान 1 आ जाएगा तो इसका मान ऊपर वाले के जोड़ेंगे 1 प्लस सीरीज पैरेलल में हो जाएगा 2 + 2 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 ही लाना है तो कितने की आवश्यकता पड़ी हमें, 1 2 3 1 2 4, तो 4 लगेंगे, 4 आएगा इसका आंसर। 18 नंबर में देखिएगा, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। कितना होता है, दोनों पट्टियों में एक में प्लस होता है और प्लस और एक में माइनस आ जाता है। तो दोनों पट्टियों का योग करेंगे, माइनस आता है तो दोनों पट्टियों का योग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य होगा। प्रभावी पूछ रहा है, कुल आवेश दोनों में क्या होता है, शून्य होगा। 19 नंबर में देखिएगा, प्रत्येक 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता कितनी होगी। तो न्यूनतम अधिकतम का आप इसमें फार्मूला लगा लीजिएगा। एक न्यूनतम के लिए हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। और ये पैरेलल में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा, और ये C बराबर हो जाएगा C1 + C2, ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी। तो इसके लिए मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको समझ में आती देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये छोटी बूंद की धारिता पहले हम निकालेंगे। तो छोटी बूंद का आयतन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 64, छोटी बूंद का आयतन है 64 बूंदें हैं, 4/3 πr3, और बड़ी बूंद के बराबर होगा आयतन, कितना होगा, बड़ी बूंद के बराबर होगा इसका आयतन। ये छोटी बूंद का आयतन बराबर कितना होगा, 64 बूंदें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी बूंद का आयतन आ जाएगा ना। तो बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद को त्रिज्या हमें मिल जाएगी, 4r बराबर क्या हो जाएगी, 4r बराबर कैपिटल R बराबर 4r, 4r बराबर कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R क्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने मानी है। तो ये रख देंगे यहाँ पे, देखिए ये हमने लगाया हुआ है, C बराबर 4πε0r होता है, ये हम रख देंगे। धारिता हमें क्या दी है, छोटी बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैरड दी है, तो 5 माइक्रोफैरड और 4πε0r हो जाएगा। तो ये भी माइक्रोफैरड में ही ला लेके, तो ये C' बराबर 4πε0r होता है। यहाँ पे इसको देखिए, C' बराबर 4πε0r का मान, कैपिटल R का मान हमने क्या माना है, क्या निकला है हमारा, 4r निकला है, स्मॉल में 4r रख देंगे, इसे कॉमन ले लेंगे तो 4πε0r का मान, स्मॉल r का मान क्या है, 5 है, यहाँ पे ये रखा है, इसी को रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। लगाते नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने लगा दिया। 21 नंबर देखिएगा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि K Q1 Q2 अपान
आर होता है यू बराबर। तो जब देखो आर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा घटती है। आर बढ़ेगा नीचे से तो ऊपर क्या होगा, घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। 22 नंबर देखिएगा, 10 माइक्रोकूलाम एवं -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसका मान माइनस में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस दिया है, माइनस नहीं लगाते हैं सूत्र में, हमने गलत कर दिया था, माइनस नहीं लगेगा, ये प्लस वाला मान आएगा। ये सॉल्व करने पे 9 × 10⁹ 10 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये आंसर होगा इसका। तेईस नंबर में देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैद्युत ऊर्जा की निरक्षीय स्थिति में व्यंजक क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक शून्य होता है हमेशा। गोली चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, इतनी होती है, C = 4πε0 होती है। या 1 नैनो फैराड बराबर होता है, कितना होता है, 1 × 10⁹ फैराड। आवेशित 26 नंबर देखिए, आवेशित संधारित्र का शुद्ध आवेश होता है, शून्य होता है। शुद्ध आवेश कितना होता है, शून्य होता है। निम्न 27 नंबर देखिए, निम्न में से कौन विद्युत ध्रुव के कारण विभव के लिए सही है। तो विभव के लिए क्या सही होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, 27 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा, V ∝ R-2 होगा। 28 नंबर में देखिएगा, संधारित्र के समांतर संयोजन में कौन सी भौतिक राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। समांतर संयोजन में क्या होता है, विभवांतर हमेशा समान होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है C = Q/V। पांडिग्राफ जनित्र ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न होती है उच्च वोल्टेज, उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है पांडिग्राफ जनित्र से। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।